तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंडिया न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है एशिया के सबसे बड़ी इंडोर एथलेटिक सेंटर से रिलेटेड, जो कि बन रहा है कलिंगा के अंदर और इसका काम जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों दिसंबर के महीने में यानी इसी महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और ये साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा सेंटर होगा, इसके अंदर 200 मीटर का एक एथलेटिक्स ट्रैक, सीटिंग गैलरी 2000 स्पेक्टेटर्स के लिए, 80 मीटर प्लस और 20 मीटर के दूसरे रनिंग ट्रैक्स, पोल वॉल्ट के लिए जगह, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वेट ट्रेनिंग सेंटर, प्लेयर्स अकोमोडेशन, 60 ट्विन स्टायरिंग रूम्स, लाउंजेस, ये सब कुछ एक रूफ के नीचे मौजूद होगी। ऑफिशियल सोर्सेस ने कहा है कि यहाँ पर इस तरीके की फैसिलिटी बनाई जा रही है कि काइंड ऑफ एक बोर्डिंग स्टेडियम के जैसे ही होगा, यानी जो एथलीट्स है वो साल भर यहाँ पे रह के अपनी ट्रेनिंग कर सकेंगे, उस लेवल की सुविधाएं यहाँ पर होगी। और इसकी वजह से इनको थ्रू आउट द ईयर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, हिंड्रेंस, ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड से, जिन्होंने सेटअप की एक फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजरी सैटेलाइट्स, जो कि आर्म फोर्सेस के लिए मददगार साबित होंगे हमारे बॉर्डर एरियाज को चेक करते रहने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु बेस्ड फैसिलिटी होगी जो ये मैन्युफैक्चर करेगी। सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स होगी, यानी जो ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस होगा, यानी अगर आप कोई सैटेलाइट मैप देखते हो तो जो पिक्सल्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो साइज होता है इसका, यहाँ पर ये 1/2 मीटर का होगा, यानी बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री से फिर से जिन्होंने ट्यूसडे को डील की है एक सील, जिसका टोटल वैल्यू है 2956 करोड़ रुपीस। और ये है स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए, जिनके अंतर्गत ये प्रोक्योर करेंगे 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट्स और इनके लिए आने वाले एक्सेसरीज को। तो दोस्तों बेसिकली ये मीडियम कैलिबर एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स है, जो कि एक सस्टेन रेट ऑफ फायर और हाई एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। नेवी के जो सर्विस में अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल शिप्स है उनके लिए ये यूज किए जाएंगे, आने वाले शिप्स में भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो हमारे कई सारे एमएसएमईज इंक्लूड किया जाएगा सप्लाई चेन के अंदर इन डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए, यानी कि ये जो नए वेपन्स बनेंगे ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के अंतर्गत होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर लॉन्च हुए 3 शिप से रिलेटेड, जो कि एक 8 शिप की सीरीज के अंदर से एक है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कि कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। नवंबर 30 को वैसे इनको लॉन्च किया गया और जो नाम रखा गया इन शिप्स का वो है INS माहे, INS मालवन और INS मंगरूल। तो ये कमिश्निंग नेवी के वाइस चीफ एंड वाइस नेवल स्टाफ के प्रेजेंस में हुई और यहाँ पर जो है इसकी वजह से हमारे नेवल कैपेबिलिटीज एक और बड़े लेवल पर बढ़ गए हैं। फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सबमरीन है ये लो इंटेंसिटी मैरीटाइम माइन लिंक ऑपरेशन, सबमरीन सर्वेलेंस ऑपरेशन, रेस्क्यू, स्मॉल एयरक्राफ्ट के साथ में ऑपरेशन करने के केपेबल है। और क्लोज इन वेपन सिस्टम 30 mm गन्स और 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो रही है भुवनेश्वर से, जहाँ पर यहाँ के सीएम के द्वारा अप्रूवल दिया गया है एक नए ITI या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए लखनपुर के अंदर, जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर 24.48 करोड़ रुपीज के लिए अप्रूव किए गए हैं और ये फंड अवेलेबल किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंतर्गत से। यहाँ पर झारसुगुड़ा रीजन जो मिनरल रिच है, यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की जरूरत फ्यूचर में बढ़ेगी, इसकी वजह से ITI एस्टेब्लिश की गई है। लोग यहाँ पर स्किल्स ऑब्टेन करके इजीली अपने एकेडमिक पोजीशन को बेहतर करके जॉब्स के लिए आगे अप्लाई कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक नए प्लान को अप्रूव करने से रिलेटेड, जो है 10 to 11 टेस्टिंग लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री कॉटन की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। तो बेसिकली भारत के अंदर जो कॉटन बनता है उसकी टेस्टिंग इन लेबोरेटरीज में होगी, ताकि जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है उनके अंदर हमारे क्वालिटी ऑफ कॉटन को रिलायबली रखा जा सके, जो एक ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो सेटअप किया जा सके और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर यूज़ करने वाले, इंडियन मार्केट के अंदर टेक्सटाइल को यूज़ करने वालों को भी इनडायरेक्टली मदद मिल जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फरीदाबाद से, जहाँ पर इंट्रा सिटी कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाया जाने वाला है एक मच अवेटेड प्रोजेक्ट के जरिए, जहाँ पर जो ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी है इसको कनेक्ट किया जाएगा एक मेजर रोड के द्वारा। तो दोस्तों जो करेंटली फरीदाबाद सिटी है ये रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 19 की वजह से काइंड ऑफ डिवाइडेड है ईस्ट और वेस्ट रीजन के अंदर। यहाँ पर जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन हो गया तो ये अभी सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर चुका है इन बड़े बड़े कॉरिडोर्स की वजह से। लेकिन अभी जो है इस फरीदाबाद के अंतर्गत किया ये जाने वाला है कि 2 मेजर इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे इन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स के अक्रॉस, जो कि 24 महीनों के टाइम में बनेंगे। इनके लिए टेंडर्स रिवील वगैरह जो है सब कुछ समय में हो जाएगा और 3 से 4 किलोमीटर के टोटली पैसेजेस होंगे, जिसकी वजह से ईस्ट वेस्ट फरीदाबाद के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर बन जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मैंगलोर
सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जहाँ पर न्यू प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर दिया गया है और इसके कारण चांसेस बढ़ गए हैं कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विसेज यहाँ पे शुरू हो सकेगी। करेंटली मुंबई से मडगांव जो गोवा में आता है वहाँ तक सर्विसेज शुरू है, लेकिन कोंकण रेलवे के एंड स्टेशन मंगलोर के अंदर अभी तक वंदे भारत नहीं चलती। हो सकता है पॉसिबली कि एक फ्लैग ऑफ हमें देखने को मिलेगा वंदे भारत का इस मंथ के एंड तक, जो कि पूरे मंगलोर तक चलेगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कौशी पूछते हैं, कैन वी एक्सपेक्ट सिटीज दैट आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टू बी मॉडर्नाइज्ड, आल्सो एनी न्यू सिटीज दैट द गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड, और इज दैट अप टू स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो पहले सवाल की अगर बात करें तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैन बी मॉडर्नाइज की, तो जनरली ये काफ़ी अजीब चीज़ होती है कि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रा को जो है वो एकदम रैपिडली मॉडर्नाइज करें। चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिकली ही होती है जनरली। अगर हम अभी स्पेशली मुंबई दिल्ली जैसे शहरों की कुछ ओल्ड एरियाज़ को देखें, या ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है कि हम 40-50 ईयर ओल्ड एरियाज़ को भी देखें, तो वहाँ पे रीडेवलपमेंट स्प्रीज चलती है, जहाँ पर पुराने छोटे बिल्डिंग्स को जो एक ज़माने में इंडिया के लिए नॉर्म थे उनको तोड़कर हाई राइजेस बनती है, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कभी कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कभी कभी क्लस्टर डेवलपमेंट होता है। तो वो चीज़ों के जरिए मॉडर्नाइजेशन आता है। अगर देश की जीडीपी पर कैपिटा बेहतर है उस समय के हिसाब से जब वो पहले एरिया बना था, तो हमें मॉडर्न बिल्डिंग प्लान्स जो है वो वहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएगी, क्योंकि हमारा मनी कंस्ट्रेंट थोड़ा जो है वो बेहतर हो जाता है पहले के हिसाब से। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत मेजर चीज़ हमें देखने को नहीं मिल सकती कि गवर्नमेंट आके सब तोड़ के नया बना रही है। गवर्नमेंट सिर्फ छोटी जो यूटिलिटीज़ होती है, रोड्स होते हैं, बाकी बेसिक इंफ्रा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको बेहतर कर सकती है। बाकी जो है वो लोग इंडिपेंडेंट प्राइवेट डेवलपमेंट के जरिए ही चीज़ें होती है। दूसरी बात अगर बात करें न्यू सिटीज़ की, तो देखो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ही न्यू सिटीज़ बनाने का डिसीजन लेती है। बहुत कम समय ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी सिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर। स्मार्ट सिटीज़ अगर की हम बात करें, अगर नैना की हम बात करें, या ढोलेरा की बात करें, गिफ्ट सिटी की बात करें, या अमरावती की, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंडिंग देती है, स्पेशली गुजरात के स्मार्ट सिटीज़ में हमें ये देखने को मिला है, और पास्ट में हमें महाराष्ट्र के स्मार्ट सिटीज़ के अंदर भी देखने मिला है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर वगैरह बनाने के लिए मदद करती है, लेकिन मेजरली जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आप अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो तो सुपर थैंक्स करना, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, और मिलेंगे अगले वीडियो में।